अचानक एक पोस्ट बिहार की सियासत में और लालू परिवार में खलबली मचाता है। ये पोस्ट किसी और का नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ है। खुल्लम खुल्ला प्यार के इजहार वाले इस पोस्ट ने एक तरफ जहां सियासी तूफान ला दिया है तो वहीं तमाम पार्टियों के नेताओं के बयान भी इस पर दिखने लगे हैं। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ सब दंग है। ऐसे में लालू ने एक्शन लेते हुए अपने बेटे से किनारा काट लिया। तो भले ही लालू ने फौरी तौर पर पोस्ट कर ऐलान किया हो, लेकिन क्या तेज प्रताप के इस पोस्ट का बिहार की राजनीति में और आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट वायरल हो गया। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से पहले ही घिरे लालू ने सियासी मजबूरियों के आगे बड़े बेटे की कुर्बानी देने में 24 घंटे भी नहीं लगाए। लेकिन तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर निकालने से ये मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला है। इसने डबल इंजन वाली जेडीयू बीजेपी सरकार को एक और हथियार पर यादव परिवार पर हमले की चाबी दे दी है, जिस पर अब बयान देखने को मिल रहे हैं। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने तो बाकायदा सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ बोला है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। तेज प्रताप यादव माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं किया। लेकिन ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दारोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरंडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। नहीं, माननीय लालू प्रसाद जी ने यह कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किया है वो परिवार की परंपरा के विपरीत किया है और इसलिए इनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है और परिवार से अलग किया जाता है। उसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आवेदन नहीं दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि केवल आईवास है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी और खुद पीएम मोदी यूपी, बिहार, तेलंगाना, झारखंड जैसे राज्यों में उन क्षेत्रीय दलों पर करारा हमला बोलते रहे हैं जो परिवारवाद से पनपे हुए हैं। भाजपा और जेडीयू का बिहार चुनाव में निशाना अब तेजस्वी यादव होंगे। दोनों दल ये जनता के बीच ये संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये परिवार मोह बिहार को भ्रष्टाचार, गुंडाराज और भाई भतीजावाद के दलदल में फिर धकेल देगा। खैर, तेज प्रताप यादव पर लालू के एक्शन के बाद तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है और बाकायदा कहा है कि वो बड़े भाई हैं, जो करना है वो करें। क्या कुछ इसके आगे उन्होंने बोला है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। हमने जो भावना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग आपको क्या लगता है लालू जी के साथ पॉलिटिक्स में मॉरलिटी कितना होना चाहिए? ये देखिए, राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और राजनीतिक में निजी जीवन में इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो अब बड़े हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर फैले रायते और तेजस्वी के बयान पर केसी त्यागी का भी जवाब आया है। उन्होंने इस पर क्या कुछ बोला है, उनका भी बयान सुन लीजिए। सार्वजनिक जीवन में अगर आप निजी जिंदगी में अनैतिक हैं तो राजनीति में भी आप नैतिक नहीं हो सकते। ये उसी का परिणाम है। पहले बिहार का बंटाढार हुआ और अब परिवार को बंटाढार करने में लगे हुए।
नहीं, निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी पॉलिटिकल आदमी की अलग अलग नहीं होती है। जो निजी जिंदगी में करप्ट है, अनैतिक है, वो राजनीति में शुद्ध हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ इससे इतर विश्लेषकों ने ये भी राय दी है कि तेज प्रताप यादव का कोई अपना जनाधार तो है नहीं, लेकिन अगर उन्होंने बागी रुख दिखाया तो पार्टी और परिवार के लिए किरकिरी का सबब बनेंगे। अगर वे परिवार पर जवाबी हमला बोलते हैं, बीजेपी जेडीयू उससे हथियार बनाने से नहीं चूकेंगी। तेज प्रताप यादव खासकर पिता की बजाय छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साध सकते हैं। माना जा रहा है कि तेज प्रताप पर इस कार्रवाई के पीछे उनका ही सियासी दबाव है। राजनीति के जानकार 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का भी उदाहरण दे रहे हैं, जब सियासी तौर पर कमजोर मुलायम चाहकर भी शिवपाल और अखिलेश को एक न रख सके थे। शिवपाल ने अलग पार्टी बनाकर सपा को पहुंचाया और जनता के बीच पार्टी को लेकर सही मैसेज नहीं गया। पार्टी और परिवार में अंदरूनी कलह से अखिलेश चुनाव हार गए और बीजेपी को सबसे बड़े राज्य में सत्ता में आने का रास्ता मिल गया। अंदर खाने राय है कि तेज प्रताप का लव अफेयर तेजस्वी की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार हो या फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वो चुनाव में ये धारणा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि लालू के बेटे नकारा हैं। उनका जो भी सियासी रसूख है वो पिता की बदौलत है और उनके बेटे बिहार में बीजेपी जेडीयू जैसी सुशासन और सख्त कानून व्यवस्था वाली सरकार नहीं दे सकते हैं। बिहार में भले ही जातिवाद आधार पर मतदान की परंपरा रही हो, लेकिन यादव वोट बैंक में भी थोड़ी बहुत सेंध लगना अब तय माना जा रहा है। राजद और जेडीयू में साल भर पहले जब आखिरी सियासी रिश्ता टूटा तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच निजी हमले न करने की परंपरा भी टूटती दिखी। तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए सरकार चलाने में अक्षम बताते रहे और रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथों में होने की बात करते रहे, तो वहीं नीतीश कुमार से सदन में तीखी नोकझोंक सबने देखी है। ऐसे में नीतीश भी तेजस्वी को घेरने के मौके से नहीं चूकेंगे। यूपी की तरह बिहार में भी करीबन 2/3 मतदाताओं की उम्र 35 साल से कम है। तेजस्वी यादव की युवाओं में लोकप्रियता स्वीकार्यता रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव के मामले में युवा वोटर्स भी पार्टी से खिसक सकते हैं, खासकर वे मतदाता जो चुनाव दर चुनाव बिहार में स्थानीय मुद्दों को लेकर पाला बदलते रहे हैं। खैर, दावे और कयास कुछ भी लगा रहे हों और लगाए जा रहे हों, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका जनाधार गिरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।